साथियों नमस्कार, जय आर सिंह। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर, सक्सेस फाइटर कुलदीप वकील पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या खूबी नज़र आई। चलिए हम लोग आज एक कोर स्टेप का पॉइंट नंबर 1 उस पर बात करने वाले हैं, जो कि पॉइंट नंबर 1 है सेट योर गोल। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को निर्धारित क्यों करें और कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित क्यों करें। देखिए सर, मैं मेरे अपलाइन सर से एक बात सीखा हूँ कि हमें जब भी कोई काम करना होता है तो हम उसको पहले निर्धारित करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें हमारे घर में, हमारे परिवार में, आपको भी आपके घर और परिवार में एक डायरेक्शन दी जाती है कि बेटा सब्जी लेके आनी है, सब्जी की दुकान पे जाना है या फिर मार्केट में जाना है। आपको टारगेट दे दिया गया, कहाँ जाना है, सब्जी की दुकान पे या फिर सब्जी के मार्केट में, वहाँ आपको सब्जी लेके आनी है। अब आपका टारगेट मिल गया, आपने झोला को उठाया, पैसे को उठाए, बाइक पे गए, पैदल गए या साइकिल से गए, आपने चल दिया, चलते गए और जहाँ आपको जाना था वहाँ पर पहुँच गए और आपने सब्जी ली और घर पे वापस आ गए। क्यों? क्योंकि आपका गोल सेट था, मुझे कहाँ जाना है, मार्केट जाना है और लेके क्या आना है, सब्जी लेके आनी है। और अगर आपको घर पे बोला गया बेटा ये लो झोला और ये लो पैसे, आपको कुछ सामान लेके आना है और जाओ, अब आप क्या लेके आओगे और कहाँ से लेके आओगे, पता ही नहीं है कि लेके क्या आना है और लेके कहाँ से आना है। तो आप घर से निकलोगे, भटकते रहोगे, इधर इधर कहीं भी भटकते रहोगे। आपको सामान बहुत सारा मिलेगा, हो सकता है कि आप बहुत सारा खरीद ही लो, लेकिन आप सटीक वो सामान लेके नहीं आ पाओगे जो आपके घर पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है। क्यों? क्योंकि आपका सेट जो था, जो लक्ष्य था, वो सेट ही नहीं था। तो इसलिए हमारा काम प्रॉपर तरीके से हो और अच्छे ढंग से हो, जल्दी हो, हमें उस काम में जल्दी कामयाबी मिले, इसलिए हम उस काम को एक बार सेट कर लें कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपने लक्ष्य को सेट कर लें। सवाल आता है कि हम लक्ष्य को सेट कैसे करें। देखिए, लक्ष्य को सेट आप ऐसे करें कि आप सोच के देखो कि आपको अगले 1 घंटे में क्या करना है। सोचो सोचो सोचो। सबसे पहले 1 घंटे का टारगेट सोचो कि मुझे 1 घंटा में क्या करना है। फिर 1 दिन का सोचो। और सोचने से ही कुछ नहीं होता, सोचते तो बहुत कुछ है हम लोग, होता कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सोचो, इसके बाद में लिखो। 1 दिन का सोचो, इसके बाद में 1 हफ्ते का सोचो, इसके बाद में 1 महीने का सोचो कि मुझे इस हफ्ते ये करना है, मुझे ये महीने ये करना है। ये मीन्स क्या, ये क्या, हमें रोज़ 300 पीवी अपनी सेल्फ आईडी पे परचेज करना है, 1 हफ्ते में हमें 1500 पीवी परचेज करना है, 1 महीने में हमें डायमंड कप कंप्लीट करना है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आपका यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। सुपर डायमंड, स्टार डायमंड ये भी हो सकता है, क्राउन डायमंड भी हो सकता है, 5 प्लान, 10 प्लान, 20 प्लान भी हो सकते हैं। आपका रॉयल्टी अचीव करना भी हो सकता है, आपका कार खरीदना भी हो सकता है, आपका बाइक खरीदना भी हो सकता है, आपको ड्राइविंग सीखना भी हो सकता है, आपको टूर पे जाना भी हो सकता है, आपको तैरना सीखना हो सकता है, आपको कार चलाना भी सीखना हो सकता है। आपके जो लक्ष्य होंगे वो आपको पता होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनमें से ही होगा। तो उनको हम सेट करें कि हमें 1 दिन में क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है और 1 महीने में क्या करना है। तो हमने पहले 1 दिन, उसके बाद 1 हफ्ता, इसके बाद में 1 महीने का एक टारगेट सेट किया, गोल सेट किया। इसके बाद में हम 6 महीने का एक टारगेट लें, अगले 6 महीने इनको लिखें, अगले 6 महीने का हम एक टारगेट लें और उस टारगेट पर काम करना शुरू कर दें। इसके बाद में 1 साल का टारगेट लें, इसके बाद में एक लंबा 5 साल 10 साल का टारगेट लें। टारगेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मिडिल टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। छोटा, थोड़ा बड़ा, फिर एक उससे भी बड़ा, इस प्रकार के टारगेट होते हैं। अब सवाल आता है, एक उदाहरण देके हम आपको समझाना चाहें कि इनको हम और क्यों करें। एक उदाहरण दे दिया, हम एक उदाहरण बाद में भी दे देते हैं। वो इसलिए, आपकी शादी हो गई क्या? जी, अगर हो गई है तो ठीक है और नहीं हुई है तो समझ लीजिए। क्या समझना है कि जिस दिन आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है या हो गई थी, उस दिन से आप गाड़ी वाले के पास में गए, भैया मुझे इस 3 तारीख को बारात में आपकी गाड़ी ले जानी है। बैंड वाले के पास गए, हलवाई के पास में गए, जहाँ से हमें सामान लेना था वहाँ के लिए गए, निमंत्रण बांटना शुरू किया।
इनविटेशन बांटना शुरू किया कि इतनी तारीख को और इतने टाइम पे आपको हमारे घर पे आना है। अगर अब सोच के देखो कि आपकी शादी की डेट फिक्स नहीं है, अब आप मुझे बुलाओ, कितनी तारीख को बुलाओगे और कितने बजे बुलाओगे? मेरी शादी है कब, ये नहीं पता, आप शादी है मेरी, अब आप अपने हिसाब से आ जाना। तो सर ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने टारगेट को सेट किया जाता है, इसके बाद में टारगेट पे काम किया जाता है। तो हमने आज बात की कि टारगेट को क्यों सेट करना है और कैसे सेट करना है। जब आप कुछ समय बाद देखेंगे कि हमने इतने टारगेट बनाए थे, इतने टारगेट बनाए थे, और एक साल के अंदर जब आप उन पे काम करते रहेंगे, कंटिन्यू काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, तो आप एक साल में पाएंगे कि हमने 1 महीने का टारगेट ये बनाया था जो कि पूरा हो गया, राइट टिक। 6 महीने का ये था, राइट टिक। 1 साल का ये था, राइट टिक, वाह। और अगर कहीं 10 साल बाद देखा तो 5 साल वाले पे भी राइट टिक होगा, सभी पे राइट टिक होगा। लेकिन होगा कब? अगर आप लिखेंगे तो इसलिए अपने टारगेट को सेट करिए, अपने टारगेट को लिख दीजिए, और आपका टारगेट जो होगा वो अगर आपकी आंखों के सामने रहेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी पूरा होगा, क्योंकि दिमाग में बार बार वो चीज़ जाएगी और दिमाग आपका बेस्ट छोड़ता है, प्रकृति को संदेश देता है कि मेरा ये टारगेट है। जैसे मुझे कार लेनी है, जैसे कि मेरे अप्लायंसर हैं, उन अप्लायंसर ने क्या किया, उनका टारगेट लिख दिया और कमरे की चारों तरफ चिपका दिया, और जहाँ पे सोते हो उसके ठीक ऊपर छत में भी चिपका दिया। जब उनकी आँख खुलती है तो उनका टारगेट दिखाई देता है, इधर मुंह करते तो उनका टारगेट दिखाई देता है, जिधर भी देखते उधर उनका टारगेट दिखाई देता है। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रकृति, पूरी कायनात, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड हमारे टारगेट को पूरा करने में लग जाते हैं। द सीक्रेट मूवी अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देखना उसको। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपके टारगेट कैसे पूरे होते हैं, आपका लक्ष्य कैसे पूरा होता है, ये प्रकृति आपको कितनी मदद करती है। तो ये प्रकृति आपको बहुत मदद देती है, लेकिन मदद किसको देती है और कब देती है? मदद उसको देती है जो अपने टारगेट को सेट करता है। मदद कब करती है? जब आप अपना टारगेट सेट कर लेते हो, अपना लक्ष्य सेट कर लेते हो, निर्धारित कर लेते हो। तो इसलिए अगर आपने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो अभी इसी वक्त उठो और डायरी उठाओ और लिख डालो जो आपके दिमाग में आ रहा हो। और अगर आपके पापा मम्मी के ड्रीम आपको पूरे करने हैं तो एक बार उनके पास जाकर के बैठ जाओ, आपका लक्ष्य क्या है, अगले 1 साल में आपका लक्ष्य क्या है, पापा से पूछो, मम्मी से पूछो, लिख डालो। और जब तक लिखोगे नहीं तब तक पूरा होगा नहीं। तो अगर आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो, तो अभी डायरी पेन उठाओ और अभी लिखो। लिखोगे तो पूरा होगा, नहीं लिखोगे तो पूरा नहीं होगा, या हो भी सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन लिखोगे तो जल्दी पूरा होगा, क्योंकि आपका पूरा दिमाग, पूरा फोकस उसी पर होगा। तो इसीलिए टारगेट को, गोल को, लक्ष्य को लिखना चाहिए, और लिखना है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आर सी एम, जय आर सी एम।